तो आज हम बात करने वाले हैं अलोला रीजन की सबसे बेस्ट बैटल में से एक बैटल एस वर्सेस नानू के बारे में। आखिर ये बैटल इतना ग्रेट क्यों है? क्या इसमें एनिमेशन काफी कमाल की दिखा रखी है कि ग्रेट निंजा की तरह कॉम्बैट दिखा रखे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चली होगी, कम से कम 2 या 3 एपिसोड की। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक एपिसोड की है। और एकदम लाजवाब बैटल ये इसलिए है क्योंकि पहला डार्क टाइप यूजर हमें दिखाया गया है और डार्क टाइप सच में काफी इविल टाइप होता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है नानू। तो इस बैटल में आप देखोगे एस का एकदम न्यू बैटल स्टाइल। इसके अलावा पोकेमॉन का बॉन्ड को टूटते हुए एस को फ्रस्ट्रेशन होते हुए जितना पोल भी नहीं कर पाया था उससे कई गुना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आज होने वाला है एस कैचम। इसके अलावा कुछ नई स्ट्रेटेजीज बनेंगी, कुछ नया फियर आएगा और काफी कुछ नया होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे शॉकिंग मूवमेंट की, जो हर एक बैटल में कुछ न कुछ शॉकिंग मूवमेंट तो हुए थे। और ये भी देखेंगे कि लाइगन रोक ने कौन से नए रिकॉर्ड अचीव कर लिए हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं इस वीडियो में काफी सारे क्लिप का यूज करने वाला हूँ। भले इसके लिए मेरे को स्ट्राइक भी आ जाए, क्योंकि इस बैटल का रियल मजा आपको एनिमेशन में आएगा। लेकिन अगर आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जानना ही है तब इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डायलॉग पे खास ध्यान दिया है क्योंकि उन डायलॉग की वजह से ही एस की पूरी बैटल पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसमें सबसे पहला शॉकिंग मूवमेंट था इसके रूल्स को लेके, जो था 3 on 1। या 1v3 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 on 1 हो रहा है, यानी कि नानू यूज कर सकते हैं 3 पोकेमॉन और एस यूज करेगा सिर्फ 1 पोकेमॉन, जो साफ साफ अनफेयर लग भी रहा था। रोटोम कोशिश करता है ये बताने की, लेकिन नाकामयाब हो जाता है क्योंकि रूल तो यही कहते हैं कि नानू अपने तीनों पोकेमॉन यूज कर सकते हैं सिर्फ एक अपोनेंट के अगेंस्ट। एंड सेकंड मूवमेंट था जब लाइगन रोक अपना वाइट और रैसल रोक यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके काउंटर का डर एस को होने लगा था, जिसकी वजह से वो उसके पास बिल्कुल नहीं जा रहा था। और ये बात नानू को पता लग चुकी थी। ये सच में काफी शॉकिंग था और रोक थ्रो को तो एकदम इजीली काउंटर कर लिया था। जिसके बाद नानू अपना माइंड गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो एस को कायर बोल देते हैं। कायर सुनते के साथ ही एस बेखौफ हो जाता है और एकदम अटैक कर देता है अपने लाइगन रोक के एसएल रोक से। उसे नानू काउंटर करने के लिए तैयार थे, लेकिन लाइगन रोक की पावर इतनी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जिससे इस बैटल में एक और शॉकिंग मूवमेंट आ जाता है। अब तक नानू समझ चुके थे लाइगन रोक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और एस की वीकनेस क्या है, जिसका फायदा उठा के वो आगे एडवांटेज ले सकते हैं। जिसके बाद उनका सेकंड पोकेमॉन होता है सेबलाई, जो उसको होल्ड कर देता है अपने मील लुक से, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। लाइगन रोक और एस का फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था क्योंकि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। ऐसे लोग नहीं बाइट उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, रोक थ्रो के लिए जंप करनी पड़ती है। और बचने के लिए लाइगन रोक ने रेड आइस को अनलॉक कर लिया था, लेकिन एस घबराने लगा था कि अब ये इसकी कमांड नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ऐसे एक बार कमांड देने की कोशिश करता है, वो भी स्टोन एज की, जो एक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट था और यही शॉकिंग मूवमेंट बन जाता है, जो नानू के लिए भी काफी शॉकिंग था। जिसकी वजह से सेबलाई जैसा पावरफुल पोकेमॉन भी हार जाता है क्योंकि पावर के साथ उसकी हेल्थ बिल्कुल मैच नहीं करती है। अब यहाँ लाइगन रोक जीत तो गया था लेकिन काफी थक चुका था। लेकिन तभी एक और शॉकिंग मूवमेंट होता है टापू बुलू की ओर से, जो सिट्रस बेरीज को देता है। अब टापू बुलू के आने की वजह से नानू खुद हैरान थे कि ये एस की मदद क्यों कर रहे हैं और ये इतने इंटरेस्टिंग क्यों है इस आइलैंड चैलेंज में। अब उनका थर्ड पोकेमॉन अलोलन पर्सियन आता है और ये सब एपिसोड के सिर्फ फर्स्ट हाफ में हुआ था। इसके बाद अब मेन इवेंट आता है, फिर पर्शियन पावर जैम मारता है, इसका काउंटर वो अपने स्टोन एज कर लेता है। इन दोनों को हिट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता लग जाता है ये दोनों ही पावर में एकदम इक्वल हैं, तो उनको टारगेट एस को करना चाहिए। और बिल्कुल वैसे ही करते हैं, वो एस को दोबारा से बोलने लगते हैं कि ये तुम्हारा लाइगन रोक सच में बेमिसाल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम एकदम यूजलेस ट्रेनर हो, तुम्हें इसका हाथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जिससे एस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो अपने पोकेमॉन को कमांड देना ही भूल जाता है और इस मौके का दोबारा फायदा उठा के लाइगन रोक पे अटैक होते रहते हैं। लाइगन रोक दोबारा रेड आइस कर लेता है, एस दोबारा घबरा जाता है, जिसके बाद वो अटैक करने आता तो है लेकिन इस बार भी नाकामयाब हो जाता है अपने डार्क पल्स से, क्योंकि डार्क पल्स का सेकेंडरी इफेक्ट उसे रोक देता है। जैसे ही एस कुछ कहने वाला होता तभी नानू उसके माइंड पे दोबारा अटैक करने लगते, जिसके बाद वो दोबारा एक और अटैक कर देते हैं। एस कहता है ये बिल्कुल फेयर नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो कहते हैं लाइगन रोक तुम काफी कमाल के पोकेमॉन हो, लेकिन तुम्हारा ट्रेनर एकदम यूजलेस है, तुम्हें उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और लाइगन रोक एस पे अटैक कर देता है। और ये चीज देख के तो नानू ही शॉक हो जाते हैं कि शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही कर दिया है। तब रोटोम बीच में आके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एस को ये समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि लाइगन रोक ने ये अटैक किस लिए किया है। ये उसे उसके होश में लाने के लिए किया गया है कि वो उसके फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सके और ये देख सके कि वो उसे पूरा बिलीव करता है। अब इन दोनों का बिलीव एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका था। माफी मांगने के बाद अब ये दोनों तैयार हो चुके हैं बैटल करने के लिए। अब नानू की बातों का असर इससे बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद लाइगन रोक एक और नया मूव सीख लेता है, जो होता है काउंटर। इसको देखने के बाद नानू समझ जाते हैं कि ऐसा चलता रहा तो हार सकते हैं। तो फाइनली वो अपना री मूव परफॉर्म करते हैं, जो होता है ब्लैक होल एक्लिप्स।
जिसको एस अपने लाइगन रॉक के कॉन्टिनेंटल क्रश से क्लैश कर देता है। नानू जी देख के एकदम शॉक हो चुके हैं कि ज़ीमो एकदम क्लैश कैसे हो सकता है, लेकिन तभी एस मौके का फायदा उठा के अपने एसिड रॉक यूज करवा के उसकी पोजीशन को डिफीट कर देता है। तो ये थी एकदम पूरी बैटल, जो आपको पता लग गई होगी कि विनर कैसे मिला हमें। अब देखते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों को, जैसे कि एस को कावर्ड बोलने पे वो काफ़ी जल्दी ट्रिगर्ड होता है। नानू जैसे ट्रेनर से मुकाबला एस का कभी नहीं हुआ, जो अच्छे में बुरा और बुरे में अच्छा है, जो कोड उसने स्टार्टिंग में बोला भी था। अब एस का लाइगन रॉक भी उस लिस्ट में आ चुका है जहाँ एस के पोकेमोन्स ने एक साथ 3 पोकेमोन को डिफीट कर रखा है, जो थे चार्जार्ड, फोरफेस, इन्फर्नेप और अब लाइगन रॉक। वैसे अगर एडिशनली देखना ही है तो अब लैटियोस और टोबियास के डार्कराय को भी देख सकते हैं। सिर्फ इतने ट्रेनर हैं जिन्होंने 3 पोकेमोन को डिफीट कर रखा है एक ही बैटल में। इसके अलावा एक और से मूवमेंट क्रिएट कर लिया है जो सच में काफी स्पेशल है कि ये बन चुका है एस का वो पोकेमोन जिसने एक ही बैटल में 5 मूव परफॉर्म किए हैं। अगर आप टैकल को मानते हैं कि टैकल यूज कर सकता है तो ये 6 मूव हो सकते हैं, अगर नहीं मानते हैं तब भी इसने 3 मूव परफॉर्म करके ये प्रूव कर ही दिया है कि ये 6 मूव तो परफॉर्म कर चुका है एक ही बैटल में, जो एकदम स्नोलैक्स के इक्वल है, क्योंकि इसने यूज किए हैं बाइट, एक्सल रॉक, रॉक थ्रो, स्टोन एज और काउंटर और फाइनली कॉन्टिनेंटल क्रश। तो सच में ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का बनाया गया है।